हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दोनों की नोटिफिकेशन आउट है और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यार रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा टाइप जो पजल्स की पूछी जाती है या सीटिंग अरेंजमेंट की पूछी जाती है वो कौन सी है। आप जानते हैं कि अगर आईबीपीएस पीओ में 35 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन वहीं से हैं। एसबीआई पीओ में अगर 30 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन वहीं से हैं भाई, 25 क्वेश्चन वहीं से हैं। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की जो टाइप आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, इनको जरूर प्रैक्टिस करने के जाना है। वीडियो को एंड तक देखना। और यहाँ पे मोस्ट आस्ट टाइप ऑफ पजल के अलावा मोस्ट आस्ट टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट दोनों की बात करेंगे, ठीक है भाई। बट सबसे पहले एक काम जरूर कर लेना, मैं ये तो बता दूंगा कि ये टाइप की पजल और अरेंजमेंट आती है, बट उनका एग्जैक्ट लेवल क्या है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा। तो एसबीआई पीओ के भी, आईबीपीएस पीओ के भी पिछले 5 साल के पेपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्जैक्टली चेक कर लेना भाई उन पजल और अरेंजमेंट का लेवल क्या होता है, जाके डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सबसे पहले मोस्ट आस्ट टाइप ऑफ पजल्स की अगर मैं बात करूं, अब देखो आपका पेपर दो दो डेट को है भाई, ठीक है। एसबीआई का आपका पेपर जो है वो 1 और 2 अगस्त को होना है, ठीक है। और आईबीपीएस का जो पेपर है आपका पीओ का वो 22 और 23 अगस्त को होना है, ठीक है। अब अलग अलग, मतलब टोटल 8 शिफ्ट होगी पेपर की, ठीक है। कितनी होगी? 8 शिफ्ट होगी। तो 8 शिफ्ट यहाँ से और 8 शिफ्ट यहाँ से, तो टोटल 16 शिफ्ट में पेपर होंगे दोनों के दोनों। तो उसमें अलग अलग तरह की पजल्स आएंगी हर बार। तो उसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं, देखो यहाँ पे, तो ये सीक्वेंस बेस्ड पजल है, ठीक है। फिर आपकी फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है। फिर आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। नेक्स्ट आपकी बॉक्स बेस्ड पजल है। फिर वीक बेस्ड पजल है। फिर मंथ बेस्ड पजल है। फिर ईयर बेस्ड पजल है। फिर फ्लोर और फ्लैट दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर मंथ और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ईयर और एज दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये वो पजल हैं जो पूछी जाएंगी आपसे। फ्लोर और फ्लैट जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो ऐसे दे देगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है, 4 फ्लोर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर है, ईस्ट और वेस्ट जो फेसिंग फ्लैट है, किसी में कोई रहता है किसी में। मंथ और डेट में बोल देगा कि अलग अलग मंथ है, 4 मंथ हैं अलग अलग, अप्रैल मई जून जुलाई। 2 डेट है, 15th और 21st। कुछ लोग अलग अलग सिटी को विजिट करते हैं, अलग अलग कार ड्राइव करते हैं। ईयर और एज का कॉम्बिनेशन दे देगा, एक बेस ईयर दे दिया, उसके बाद फिर अलग 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 तरह की। मतलब ये सारी की सारी पजल्स आपको प्रैक्टिस करनी है और इनका एग्जैक्ट लेवल क्या है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जा करके आप देख लो पेपर के अंदर कौन कौन सी पूछी गई है भाई, ठीक है। मतलब प्री का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होता है और मेंस का लेवल जो है वो आपका डिफिकल्ट होता है। और ये बात याद रखना भाई कि टाइप यही रहती है मेंस में भी, बट लेवल बहुत हाई हो जाता है, वेरिएबल ज़्यादा आ जाएंगे। समझ रहे हो? प्री में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कि फ्लोर पे रहते हैं पर्सन, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर को लाइक करते हैं। मेंस में कुछ और भी घुसेड़ देगा उसके अंदर। समझ पा रहे हो? यहाँ लिमिटेड से बॉक्स दे देगा, वहाँ बॉक्स के साथ कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देगा। तो ये अंतर है, लेवल का अंतर है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट आस्ट टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। तो सबसे पहले सर्कुलर, ठीक है भाई। सर्कुलर में कुछ भी हो सकता है, इनसाइड फेसिंग भी हो सकते हैं और आउटसाइड फेसिंग भी हो सकते हैं, और साथ में ये किसको, इनके साथ कोई वेरिएबल भी दिया हो सकता है। लीनियर, ठीक है। लीनियर रो में हो सकता है कि सारे नॉर्थ फेसिंग हो सकता है कि नॉर्थ के साथ साउथ फेसिंग भी, और इनके साथ वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन लीनियर रो, ठीक है। सर्कुलर तो नहीं देता है, दे भी सकता है सर्कुलर भी अननोन नंबर, वो बोल देगा कि एक रो में कुछ पर्सन है, हमें नहीं पता कितने पर्सन है, ठीक है। इसके साथ वेरिएबल वो नहीं देता है प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर स्क्वायर बेस्ड, और स्क्वायर पे भी कुछ भी हो सकता है कि कॉर्नर्स वाले इनसाइड फेसिंग है, जो मिडल में बैठे हुए हैं वो आउटसाइड फेसिंग है, इस तरह की चीज़ दे देगा, ठीक है। फिर ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल पे भी हो सकता है कि ट्रायंगल पे यहाँ मिडल में भी एक एक लोग भी बैठा हो सकता है, दो दो लोग भी बैठा दे भाई, ठीक है। फिर पैरेलल रो मतलब डबल रो, कि ये वाले पर्सन ये नॉर्थ फेस साउथ फेसिंग है, इधर वाले साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं इस तरीके से। रेक्टेंगुलर, जैसे सर्कुलर है तो ऐसे ही रेक्टेंगुलर दे देगा, ये कॉर्नर्स पे 4 लोग बैठे हुए हैं और मिडल में 8 लोग बैठे हुए हैं, दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ और दो यहाँ,
ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन पे हो सकती है। ठीक है, तो ये टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो प्री और मेंस दोनों में ही आती है। बस फिर अगेन ध्यान रखना, प्री का लेवल जो थोड़ा है वो आसान होता है, मॉडरेट होता है, मेंस का लेवल कठिन होता है। बट ये टाइप की अरेंजमेंट और पजल आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करनी है। और अगर ये आप सारी सीखना चाहते हो तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स में आ जाओ। इसमें वैसे तो ये कंप्लीट कोर्स है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के। लेकिन मैं इसमें बता दूं, हमने रीजनिंग में जितनी टाइप की पजल बताई है मैंने प्री और मेंस लेवल की और अरेंजमेंट, वो अलग अलग तरीके से वीडियोस के माध्यम से भी कवर किया और टेस्ट भी है उन पे। ठीक है, सब कुछ है इसमें, डीआई अलग अलग तरह के, मतलब बहुत कुछ है। ये एक ऐसा अल्टीमेट पैक है जिसमें बैंक के सारे एग्जाम आप एक ही जगह टारगेट कर सकते हो। करंट अफेयर मिल जाएगी, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिल जाएगी, आईबीपीएस पी और एसबीआई पीओ दोनों का पैटर्न, कंप्यूटर है, मिनी मॉक टेस्ट है, पीओ लेवल के अलग, क्लर्क के अलग, फुल लेंथ टेस्ट है, प्रीलिम्स लेवल के अलग और मेंस लेवल के अलग, प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस के अलग, इंटरव्यू गाइडेंस। और ये जो टेस्ट वगैरह है ये सबके हैं, इन सारे के सारे के हैं भाई। ठीक है, किसी एक के लिए नहीं है ये, और अपडेटेड पैटर्न है सारा का सारा। ठीक है, इस कोर्स के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे जाके टाइप कर लो edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्स। ठीक है, ये बैंकिंग कोर्स में आओगे तो ये वाला कोर्स है। और पहले इनरोल करने से पहले यहाँ डेमो क्लास भी लगा लेना। ठीक है, ये डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं, क्वांट का भी है, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी। अच्छे से लेक्चर लगाना, फिर इसके बारे में पढ़ लेना, ये फैकल्टी है, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तो पूरा सोच समझ के जब आपको लगे कि यार ये कोर्स तो मेरे लिए बहुत शानदार रहेगा, तब इनरोल करना। जिसका टारगेट आरबीआई भी हो साथ में, तो वो ये वाले कोर्स में इनरोल करे, आरबीआई प्लस बैंक। अकेला बैंक है तो ये वाला। तो ठीक है, सुविधा के अनुसार जो भी आपको सही लगे वो डिसीजन लें और बहुत अच्छे से मेहनत करें। निश्चित रूप से इस बार इस सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।